जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था और उसके 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। घर आने पर गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा न गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े पिताजी की सेवा अपने हाथों करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा व्यक्ति सुबह सवेरे स्नान कर के आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहू ने ये देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आ गया। कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोतियों की बूंदें गिरने लगी। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा व्यक्ति चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहू ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। वह व्यक्ति फिर चिंता में डूब गया और दुबला पतला हो गया। दुबला पतला होते देख बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? तो उस व्यक्ति ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी। तो वह बहू बोली कि पिताजी, ठीक है, मैं खाना बनाकर बाहर चली जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशानी होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़ियों को बाजरा डाल दिया है। वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी का कारण क्या है? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। अपने ससुर से बात करने के बाद जब वह बड़ी बहू भीतर जाकर देखती है तो जिस खाने में कंकड़ पत्थर डाले थे वहाँ हीरे मोतियों के भंडार भरे हैं। घर की जगह जगह
हीरे मोती और जवाहरात पैदा हो गए और धन दौलत से पूरा घर भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह अपने ससुर को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ खाने को नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बुढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आने वाली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।